तृतीय विश्व युद्ध 2025 में शुरू होगा, ये भी लिखा हो गया पाकिस्तान के साथ। और तृतीय विश्व युद्ध जो होगा उसी साथ साथ पंचभूत का प्रलय। ऐसे समय आएगा एक एक गांव में, एक एक शहर में 50 फीट बारिश होगा। आपका घर कितने मंजिल है? 30 फीट। 50 फीट बारिश में क्या कहाँ जाएंगे? इतना हवा बहेगा जिसमें पहाड़ियां आसमान में तैरेंगे, 49 वायु का प्रभाव होगा। कोई कारण नहीं घर में आग लग जाएगा, कोई कारण नहीं। जंगल में, घर में, कंपनी में आग लगेगा। और क्या होगा ना, 64 प्रकार का बीमारी मनुष्य को मृत्यु की ओर लेगा। 64 क्यों? 64 इसीलिए जोगनी माता 64 है, और 64 नाम 64 बीमारी लेके आएंगे। वो समय 2-3 साल में हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। आज दिखा होगा, कल मरेंगे। ये समय आ रहा है। आप भी आगे देखेंगे, शायद मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, मेरे को घूम के काम करना है। तो इसलिए समय नहीं है। आप लोगों को इतना बताता हूं, समय विनाश की ओर जा रहा है। हार्ट अटैक में तो बहुत लोग मर जाएंगे, कैंसर में 10% लोग मरेंगे, ये लिखा है। बचने का तरीका क्या है? कोई बताता है आपको बचने की तरीका? मैं शास्त्र में लिखा है, मैं बताता हूं। बचने का तरीका बड़ा नहीं, भगवान जी से तो दर्शन करना। आज भी मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं, फिर प्रभु जी का दर्शन मिले एक बार तो जीवन सार्थक हो जाए। तो इसलिए बचने की तरीका एक ही है, त्रिकाल संध्या। दवाई भी देता हूं क्योंकि आगे एलोपैथिक मेडिसिन काम नहीं करेगा, जो खाएगा वो मरेगा। ऐसे समय आ रहा है, देखोगे आगे। तो क्या काम करेगा? सत्ययुग में मंत्र शक्ति, तो मंत्र शक्ति त्रिकाल संध्या ही काम करेगा। त्रिकाल संध्या क्या है? ब्राह्मण मुहूर्त पर भगवान विष्णु का आराधना, दोपहर मध्याह्न समय पर भगवान विष्णु के आराधना, सूर्य अस्त से 15 मिनट पहले आगे भगवान विष्णु के आराधना, और कोई देवता का आराधना नहीं जरूरी। 16 नाम भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु के 10 अवतार के 16, और माधव नाम 108 बार, और राधा रानी और कृष्ण का स्तुति, दुर्गा माधव का स्तुति। ये त्रिकाल संध्या का मूल तत्व है। ये भगवान विष्णु है, निराकार विष्णु है, इनका पूजा करना चाहिए, क्योंकि सत्ययुग में भगवान विष्णु ही पूजा होंगे और कोई किसी का पूजा नहीं होगा। आनंद से तो ये त्रिकाल संध्या का पुस्तक है, ये आप लोगों को बचाएगा आने वाले आपद से। कोई उम्र प्रावधान नहीं है, प्रावधान भक्ति का और कर्म का। जो लोग नहीं पढ़ पाएंगे उसको सुनने से भी उनको उसका फल मिलेगा, जो पढ़ नहीं पाएंगे वो सुनने से भी फल मिलेगा। और ये भविष्यवाणी शास्त्र में लिखा था, जिस समय कलयुग का अंत होगा इसका सारा विश्व में प्रचार करेगा। और जो आज मैं आपके सामने हूं, मेरा नाम भी लिखा था, मैं उसको प्रचार करूंगा। आनंद से ये भी शास्त्र में लिखा था 600 साल पहले, और आज इसका प्रचार हो रहा है। बीच में 600 साल बीत गया, इसका प्रचार नहीं हुआ, किसी को जानकारी नहीं था। अभी समय है, इसीलिए उसका प्रचार के लिए शायद जगन्नाथ जी का इच्छा है। महाराज के साथ संपर्क हुआ, महाराज ने बोले 2 दिन का। मैं बोला ठीक है 2 दिन देगा, सभी समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा सभी सालों भर प्रोग्राम रहता है। हर महीने में 2-3 कथा होता है, कहीं समय नहीं मिलता। हर साल में 36 मौसम को जाता हूँ। अभी 3 साल हो गया चलता है, बैठा नहीं कभी। तो इसीलिए आप लोगों का भाग्य है त्रिकाल संध्या, उद्धार करेंगे, बच जाएंगे। और क्या करेंगे ना, रोज भागवत महापुराण पढ़ेंगे, 1 अध्याय। कौन समय? रात 3:45 से रात 12 तक, किसी समय के बीच में पढ़ लो। और निरंतर माधव नाम भजन करो। माधव नाम क्यों? न कल की भगवान का बाल्यावस्था का नाम माधव है, जब वो संहार करेंगे उनका नाम कल्कि रहेगा। जब अब
राम राज्य बनेंगे तो कल के राम होंगे। तो इसलिए उनका बाल्यावस्था का नाम है माधव। जो लोग माधव नाम को भजन करेंगे जन्म मृत्यु बंधन उनको नहीं लगेगा। मां च ब्रह्म स्वरूपा जामूल प्रकृतिश्वरी नारायणी इति विख्याता विष्णु माया सनातनी राधा वसुंधरा तासंग स्वामिश्च माधव। राधा रानी के जिस नाम से कृष्ण को बोल रहे थे वो नाम था माधव। अलग नाम से कभी नहीं बोले, माधव नाम से। राधा वसुंधरा तासंग स्वामिश्च माधव। माधव यानी म अक्षर राधा रानी और धव अक्षर कृष्ण का एक साथ राधा रानी कृष्ण का नाम माधव नाम भजन करो। और माधव नाम परमाणु को निष्क्रिय करेगा, इतना पावरफुल है। जब परमाणु युद्ध होगा ना, ये लिखा है भविष्य पुराण में, लिखा है एटॉमिक वार होगा। जिस समय परमाणु का सृष्टि नहीं हुआ था उस समय लिखा है। और भारत के ऊपर परमाणु का युद्ध तोपेंगे, ये भी लिखा है। परमाणु से रक्षा करेगा माधव नाम। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।